अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं बुखार की होम्योपैथी में 3 किस्में बयान करने लगा हूँ। एलोपैथी वाले तो बुखार को टेम्परेचर से चेक करते हैं, उसके पीछे रीज़न नहीं ढूंढते कि क्या है। मगर मैं आज आपको ये बताने लगा हूँ कि हमारे पास थर्मामीटर क्यों नहीं होता और हमें थर्मामीटर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। सिंपली बुखार की किस्म हम देखते हैं और मेडिसिन देते हैं और फ़ौरन जो है बच्चे को हो या बड़े को हो, फ़ौरन बुखार से रिलीफ मिल जाता है अगर मेडिसिन ठीक हो। अब मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 3 बच्चे हैं, एक ही घर में मुख्तलिफ बहनें आई हुई हैं या कज़नें आई हुई हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चे यूँ समझे कि असर के वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड है, जैसे आजकल ठंड है, तो ठंड में खेल रहे हैं। अब एक मदर भागती हुई आएगी, हाय हाय मैं मरी गई। ये बच्चे को तो फौरन, ये तो जो ही नंगे पांव फर्श पर उतरता है तो इसको तो बुखार हो जाता है, हाय ये क्या हो गया। और जब वो आएगी अपने बच्चे को उठाएगी तो उसको बुखार हो चुका है, सर गर्म, और अगले ही 2 मिनट में उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आंखें सुर्ख हो जाएंगी, तमतमाता हुआ चेहरा, इतना तेज़ बुखार जैसे हाथ सर को लगाएं तो ऐसे जैसे तवे पर हाथ लग गया, इतना तेज़ बुखार। अब जब उसकी हालत देखेंगी तो बाकी मदर जो है ना, वो अपने अपने बच्चों को उठा लेंगी और कहेंगी नहीं नहीं बस ठीक है, मेरे बच्चे को तो नहीं हुआ। दूसरी भी कहेगी मेरे बच्चे को नहीं हुआ। अब वो अपने अपने घर चली गई हैं। सुबह दूसरी मदर की कॉल आई है पहली मदर को कि हाय तुम्हारे बच्चे को तो कल फ़ौरन बुखार हो गया था, मगर मेरे बच्चे को रात को बुखार हुआ है। रात को 11:30 बजे इसे खांसी का दौरा पड़ा है। हालांकि इसे खांसी नहीं थी, इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा है। उससे पहले मैं फील कर रही थी कि ये नींद में बार बार चौंक रहा था, हल्का हल्का डर रहा था, थोड़ा सा शोर होता था, थोड़ी सी कोई आवाज़ आती थी, चौंक जाता था। तो मैंने कहा पता नहीं अब मेरे बेटे को आज क्या है, नज़र लग गई है या क्या हुआ है। तो रात को 11 बजे इससे शदीद खांसी का दौरा पड़ा है और इसे तो खांसी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने चेक किया है तो इससे तेज़ बुखार, और इंतहाई बेचैन बच्चा था और बार बार डर रहा था बुखार में। अब जब उन्होंने तीसरी मदर को दोनों ने कॉल किया है कि मेरे बच्चे को तो कल ही हो गया था फ़ौरन ही बुखार, तो इसके बच्चे को तो रात को 11 बजे बुखार हुआ है। अब आप अपने बच्चे को सुनाओ कि ये तीनों इकट्ठे खेलते रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चे का क्या हाल हुआ है। कहीं नहीं मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा सुस्त है, हल्का सा, मेरा ख्याल है कल खेलते खेलते थक गया है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सुस्त है। मगर ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। बस खा पी नहीं रहा उतना जिस तरह पहले खाता ना, उस तरह खा पी नहीं रहा। अब अगले दिन, एक दिन छोड़कर, यानी दूसरे दिन जिस दिन वो बच्चे खेलते रहे हैं उससे 1 दिन या 2 दिन छोड़कर उस मदर की कॉल आएगी बाकी दोनों को कि हाय ये हमारे बच्चों ने भी तंग किया हुआ है, तुम्हारे बच्चे को तो कल उस दिन फ़ौरन ही बुखार हो गया था, इसके बच्चे को तो एक दिन रात को बुखार हुआ था, मेरे बच्चे को मैंने शुक्र कर रही थी, कल मैं सारा दिन शुक्र करती रही, उसके बच्चे को भी बुखार हो गया, उसका भी मेरा बच्चा सलामत है। तो आज मेरे बच्चे को भी हल्का हल्का बुखार है, मगर अल्लाह का शुक्र है किसी तेज़ बुखार नहीं हुआ। अब एक दिन मज़ीद छोड़कर उस बच्चे को शदीद बुखार होगा और उस बच्चे को नमूनिया हो जाएगा, राइट पसली में नमूनिया हो जाएगा, बार बार रोएगा। जब रोएगा तो और तेज़ी से रोएगा क्योंकि नमूनिया की दर्द बढ़ती जाएगी रोने के साथ साथ। लो माय फ्रेंड्स, ये हैं बुखार की 3 किस्में। बच्चों का, तीनों बच्चों का अलग अलग मिजाज है। एक बच्चे को फौरी बुखार हुआ है। जिस बच्चे को फौरन अचानक तेज़ बुखार हुआ, सर गर्म, पाँव ठंडा, चेहरा सुर्ख, और हाथ लगाएं तो इतना शदीद गर्म, शिद्दत, सुर्खी, गर्मी, और हल्का हल्का चेहरे पर स्वेलिंग भी आ जाती है। ये 3-4 अलामतें जिस बच्चे में मिल जाती हैं, यानी अचानक वाली और शिद्दत वाली, तो वो बच्चा है बेलाडोना का बच्चा। बेलाडोना का बच्चा गोल मटोल होता है, चलते हुए यूं करके धड़ाम करके गिरता है अचानक, यानी कि बिल्कुल बंदा तवक्को नहीं कर रहा होता मगर अचानक गिरता है और लुढ़कता जाता है। शदीद बुखार होता है, अचानक बुखार होता है, मोशन लगते हैं, अचानक मोशन लगते हैं। अब बुखार इतना शदीद होगा, माँ समझेगी पता नहीं, अब जूँ ही दवाई देगी तो अचानक ख़त्म, अचानक हुआ अचानक ख़त्म। तो ये है बेलाडोना का बच्चा। दूसरा बच्चा जिसको रात को 11:30 बजे खांसी का दौरा हुआ,
नींद में तबकता है, चौंकता है, डरता है, बुखार होता है शदीद, बेचैनी होती है, प्यास लगती है, और हर वक्त बुखार में वो तबता रहता है, चौंकता रहता है, ये बच्चा है एकोनाइट का बच्चा। और तीसरा बच्चा जिसको 1 या 2 दिन छोड़कर, सर्दी लगने के 1 या 2 दिन छोड़कर बुखार होता है, पहले ऐसा बुखार होता है, फिर बढ़ता जाता है, और फिर एंड पर नमूनिया बन जाता है, राइट पसली का नमूनिया, यानी राइट साइड का नमूनिया। और बच्चे को उठाएंगे तो वो कराहेगा, यानी ज़रा भी हिलेगा तो बच्चा कराहेगा जैसे जिस्म में बहुत दर्द है। ये बच्चा है ब्रायोनिया का बच्चा। तो इन तीनों बच्चों को, यानी जिस मिजाज पर भी आपका बच्चा है या जिस भी तरह का आपका बच्चे को बुखार हुआ है, वो मेडिसिन आप उसे दें, बच्चे को 30 पोटेंसी में मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मगर ये याद रखें, बेलाडोना के बच्चे को जब आप मेडिसिन देंगे उसको बुखार ठीक हो जाएगा, दोबारा जब बुखार हुआ तो फिर बेलाडोना देंगे, फिर ठीक हो गया है। अगर तीसरी बार भी उसे बुखार हुआ है तो वो अब बेलाडोना नहीं रहा, उसको अब बेलाडोना से जो गहरी मेडिसिन है उसकी ज़रूरत है, और वो मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 30 में देंगे तो उस बच्चे को दोबारा बुखार नहीं होगा। इस तरह एकोनेट का बच्चा, एकोनेट के बच्चे को अब अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी वो डर रहा है बुखार में और चौंक रहा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आप एकोनेट देंगे तो उसका बुखार फ़ौरन उतर जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। दोबारा से देंगे फिर ठीक हो जाएगा। मगर अगर उसका बुखार रिकंट हो गया है, एक चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, तो अब उसे एकोनाइट की जो गहरी मेडिसिन है उसकी ज़रूरत है, और वो है सल्फ़र। तो एकोनाइट के बाद अगर आप सल्फ़र देंगे तो एकोनाइट का असर मुकम्मल हो जाएगा और बच्चे को दोबारा बुखार नहीं होगा। इस तरह ब्रायोनिया, ब्रायोनिया का जो बच्चा है उसको आप मेडिसिन देंगे तो ब्रायोनिया उसे मुकम्मल ठीक कर देगी। ब्रायोनिया में खुश्की होती है, बच्चे के होंठ खुश्क होते हैं, अब ब्रायोनिया के बच्चे को आप मेडिसिन देंगे तो वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। मगर अब खुश्की के बाद अगर उस बच्चे को जो है नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो गया है तो ब्रायोनिया की जो कम्प्लीमेंट मेडिसिन है जो ब्रायोनिया के असरात को मुकम्मल करेगी वो है रस्टॉक्स। तो अगर नज़ला ज़ुकाम शुरू ना हो तो फिर आपने रस्टॉक्स नहीं देनी है, ब्रायोनिया देनी है 1-2 खुराकें 3 खुराकें। जब बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो जाए तो ब्रायोनिया देनी बंद कर दें, और अगर नज़ला ज़ुकाम उसके बाद जारी हो जाए तो फिर आप रस्टॉक्स की 2-3 खुराकें दें, उससे बच्चे का नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।